आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे ध्रुव राठी के कुछ फैंस और फॉलोवर्स ने कैरोलिना गोस्वामी, जो कि एक यूट्यूबर है, उसको एक फैक्ट चेक वीडियो बनाने के ऊपर अटैक किया गया और उसे हरेस किया गया। और क्यों मैं सरप्राइज़ नहीं हूं ध्रुव राठी के इन फॉलोवर्स से, क्योंकि ध्रुव राठी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जहां पर वो हमेशा सेंसरशिप को बढ़ावा देते हैं और फ्री स्पीच को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो यार, फ्री स्पीच की हालत कुछ राहुल गांधी जैसी हो रखी है। कोई भाव नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देता, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ हुआ क्या एक्चुअली। कैरोलिना गोस्वामी, जो कि एक यूट्यूबर है जो इंडिया इन डिटेल्स नाम के एक चैनल को चलाती है, उसने 2 फैक्ट चेक वीडियो बनाए। जिस फैक्ट चेक वीडियो में उसने ये बताया कि कैसे ध्रुव राठी ने कुछ वीडियोस को मैनिपुलेट किया और उसमें जो बताया वो गलत था, वो सच से काफ़ी अलग था, इसलिए उसने वो वीडियो बनाए 2। और उन दोनों वीडियोस को बनाने के बाद कैरोलिना गोस्वामी को इतना हरेस किया गया ध्रुव राठी के फॉलोवर्स के द्वारा। उसके तुरंत बाद ही उन्होंने एक वीडियो निकाला जिसमें उन्होंने कहा है कि ध्रुव राठी के फैंस और फॉलोवर्स उनके यूट्यूब पेज पे आके और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में आके उनको हरेस कर रहे हैं। That we are deeply in trouble, and that is why I'm making this video, hoping that the YouTuber Dhruv Rathi will take the necessary steps to stop this situation from getting worse. It was a friendly fact check on Dhruv Rathi's video on World Happiness Report 2021, as his video was filled with fake methodology and incorrect information. That's all I did, and it seems that it changed my world upside down. कमाल की बात तो ये है ना कि ध्रुव राठी अपनी मैक्सिमम वीडियोस पे इंडिया में कैसे फ्री स्पीच की मौत हो रही है उसका रोना रोते रहते हैं। ये आप लोग खुद ही जज कर सकते हैं कि लोग कितने निडर होकर बोल पाते हैं देश में। लेकिन उनके फैंस और फॉलोवर्स खुद फ्री स्पीच पर विश्वास नहीं रखते। आप इन स्क्रीनशॉट्स में देख सकते हैं कि कैसे कैरोलिना गोस्वामी को हरेस किया गया। उन कमाल की बात यह है, एक छोटे से फैक्ट चेक वीडियो से इनके फैन और फॉलोवर्स सारे के सारे हिल गए। पर मैं समझ सकता हूँ कि जिन्हें सिर्फ के फैक्ट चेकर की यही आदत है, उन्हें असली फैक्ट चेकिंग देख के तो उनका दिमाग उड़ी जाएगा ना। जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बैलगाड़ी देखी है, वो बुलेट ट्रेन देख कर तो उनका दिमाग घूम ही जाएगा ना। आप सभी लोग ये समझ सकते हैं कि कैसे एक जब महिला को या किसी औरत को हरेस किया जाता है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो कितना साइकोलॉजिकल बर्डन आता है उन लोगों के ऊपर। और जो थोड़ा मोड़ा रिसर्च हमारे पास अवेलेबल है वो यह बताता है कि इस तरीके का अब्यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि लड़कियों को दबाया जा सके, उनको अनसेफ फील करवाया जा सके और उनको चुप कर दिया जाए। यूनेस्को की खुद की अपनी स्टडी है जहाँ पे वो ये बताते हैं कि ऑनलाइन हरेसमेंट का कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, जिससे वो अपने आप को ही सेंसर कर लेते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी एक बार एक पोल किया था। उस पोल में भी जिन जिन महिलाओं ने भाग लिया था उनमें 41 जो पोल किए गए थे, उसमें से हर महिला ने ये बोला कि उनके ऊपर कम से कम एक बार ऑनलाइन एब्यूज़ का वो शिकार हुई हैं। और वो एब्यूज़ इस हद तक गया है कि उन्हें फिज़िकली वो अनसेफ फील हुई हैं। ऑल्दो ये पोल्स साइंटिफिक नहीं होते, बट फिर भी जितना साइंटिफिक डाटा अवेलेबल है वो यही प्रूफ करता है कि इस तरीके का ऑनलाइन हरेसमेंट किसी एक इंसान को चुप करवाने के लिए किया जाता है। इस तरीके की जो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ होती है औरतों के ऊपर, उसको जॉन ओलिवर ने भी अपने शो पर कवर किया था। Coming to kill me? When someone posts your address online and they tell you they're going to murder your whole family, you don't really feel safe staying at that location. For many female writers and public figures, this day-to-day harassment is their life. तो जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं वो यही बताती हैं कि साइबर एब्यूजिंग का औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उनके स्ट्रेस लेवल पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, एंजाइटी उनकी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। और ये जो हमारे भाई साहब हैं जो फेमिनिज़म को इतना सपोर्ट करते हैं, इन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि महिलाओं को कैसे कितना स्ट्रेस दिया जाता है, कैसे उन पे जॉब का प्रेशर दिया जाता है या कामकाज में उनको कैसे परेशानी झेलनी पड़ती है। और ये भी कहते हैं कि बस अंधभक्त हैं,
मोदी सपोर्टर्स हैं जो महिलाओं के ऊपर ऐसा अब्यूज़ करते हैं। इन्होंने एक पूरा वीडियो बनाया था कि इंडिया सबसे अनसेफ कंट्री क्यों है महिलाओं के लिए। यह है दोस्तों कि आप भी मानोगे कि हालात बद से बदतर होते चले गए हैं 2011 और 2018 के बीच में। पहली बार हम देख रहे हैं कि रेपिस्ट के सपोर्ट में रैली निकाली जाती है, रिलीजन का चीज घुसाई जाती है जब भी कोई रेप होता है, तो क्राइम्स और भी बदतर होते जा रहे हैं अब, जिसमें कि उन्होंने सारा का सारा ब्लेम बीजेपी सपोर्टर्स और अंधभक्तों के ऊपर डाल दिया था। और आज इनके खुद के फैंस फॉलोअर्स एक महिला को एक फैक्ट चेक वीडियो बनाने के ऊपर ऑनलाइन हरेस कर रहे हैं। भाई कैसा फेमिनिज्म है ये? ऐसा फेमिनिज्म है क्या? पर यहाँ सवाल ये आता है कि क्या ध्रुव राठी को रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए इस एक्शन के लिए? फर्ज करिए कि सपोज मोदी का कोई सपोर्टर है और उसने किसी दूसरी पार्टी के सपोर्टर्स को जाके मारपीट कर लिया, गाली दे दी, तो क्या इसमें मोदी की गलती है? मैं नहीं मानता ऐसा कुछ है। तो मैं यहाँ ध्रुव राठी को नहीं मानता कि हाँ उसने अपनी वीडियो में ऐसा कुछ बोला है कि जाके किसी महिला को हरेस करो या ऐसा करो, उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोला है। तो मैं ये नहीं मानता कि उनको इसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है ना, जो कैरोलिना गोस्वामी के साथ जो हुआ है, ध्रुव राठी के फॉलोअर्स ने जाके जो किया है, ये कोई नई बात नहीं है। ध्रुव राठी का अनफॉर्चुनेटली एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अपने फैंस का इस्तेमाल करके लोगों को हरेस करना, मास रिपोर्ट करना और उन्हें सेंसर करना। हमारे दुग्गल साहब एक तरफ तो फ्री स्पीच को सपोर्ट करते हैं, ब्लास्फेमी अलाउड है, तो आपको ये टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप मैक्रोन को पसंद नहीं करते तो ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप उनके अगेंस्ट बोल। एक तरफ तो उन्हें लगता है कि इंडिया में फ्री स्पीच की मौत हो रही है। ये आप लोग खुद ही जज कर सकते हैं कि लोग कितने निडर होकर बोल पाते हैं देश। लेकिन दूसरी तरफ हमारे दुग्गल साहब ने एक 2018 में एक फेसबुक पेज शुरू किया था जिसका नाम था ध्रुव राठी स्क्वाड। ध्रुव राठी स्क्वाड मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया दोस्तों, इसकी काफी हफ्तों से मैं प्लानिंग कर रहा था। इसका पर्पस है हेट स्पीच और फेक न्यूज को काउंटर करना, जो हमारे सोशल मीडिया में पिछले कुछ सालों से बहुत बड़ा। हाँ भाई, ये रोकेंगे फेक न्यूज़ को। कल को आईएसआईएस बोलेगी कि हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, कांग्रेस बोलेगी हम करप्शन नहीं करते हैं, सारे मिलके हमको पागल बना रहे। एके टीके ने 2018 में एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था ध्रुव राठी स्क्वाड को स्टडी करते हुए। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, आप जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एके टीके ने दिखाया है कि कैसे उस ग्रुप्स के एडमिन्स वो वीडियोस को जाके मास रिपोर्ट करते थे, टैग्स करते थे और सेंसर करने की कोशिश करते थे, जहां जिन वीडियोस में ध्रुव राठी को या तो एक्सपोज किया जाता था या उनको क्रिटिसाइज किया जाता था। यहाँ तक कि हमारे दुग्गल साहब ने खुद एक्नॉलेज किया है कि उन्होंने अपने स्क्वाड के एडमिन्स के साथ मिलके इन पेजेस को बैन करवाया है। दिखा देता हूँ किस किस टाइप की पोस्ट को रिपोर्ट किया गया यहाँ पे। एक एग्जांपल है जी न्यूज फैन क्लब्स, जिसका पूरा का पूरा पेज हमने बैन करवा दिया रिपोर्ट करके, क्योंकि वो इतनी गंदी हेट स्पीच फैला रहा था और फेक न्यूज फैला रहा था। उसके बाद है नेशन नमो, जिसकी पोस्ट हमने डिलीट करवाई। उसके बाद है बार बार मोदी सरकार, मोदी फॉरएवर। मुझे लगता है ये आप लोग खुद ही जज कर सकते हैं कि लोग कितने निडर होकर बोल पाते हैं देश में। ये भी ठीक है, समझ रहे हो? इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि अपेरेंटली इस फेसबुक पेज में एक गूगल डॉक शेयर किया जाता था, जहां पे सारे लिंक्स अवेलेबल होते थे जो ध्रुव राठी को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे होते थे या उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे होते थे। उसके बाद ये शेयर किया जाता था और आफ्टर दैट ये लोग उसको जाके मास रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देते थे। ये आप लोग खुद ही जज कर सकते हैं कि लोग कितने निडर होकर बोल पाते हैं देश में। ये भी ठीक है, समझ रहे हो? और ये गंद इन्होंने सिर्फ फेसबुक पे नहीं मचाई थी, कोरा पे भी इन्होंने प्रो बीजेपी अकाउंट्स और एंटी लेफ्टिस्ट अकाउंट्स को ब्लॉक करवाने की बहुत कोशिश करी थी और इसको कोरा के यूजर्स ने खुद कंफर्म किया है। एक सवाल था कोरा पे कि इज ध्रुव राठी रिलायबल और नॉट, और उसके दिए हुए जवाबों को ध्रुव राठी के स्क्वाड ने जाके मास रिपोर्ट उनको बैन करने की कोशिश करनी स्टार्ट कर दी थी। एक यूज़र थे विवेक त्रिवेदी, जिन्होंने काफ़ी सारे जवाब दिए थे कोरा पे इनके ऊपर, और उनके सारे जवाबों को डिलीट करवाया गया और ध्रुव राठी के फॉलोअर्स ने ही विवेक त्रिवेदी के अकाउंट को मास रिपोर्ट करके उनको क्रिटिसाइज करके
उनका अकाउंट डिलीट करवा दिया। ये आप लोग खुद ही जज कर सकते हैं कि लोग कितने निडर होकर बोल पाते हैं देश में। बस बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। समझ रहे हो? ये पूरा वाकया विवेक त्रिवेदी ने एक ब्लॉग पोस्ट में पोस्ट कर रखा है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप जाइए क्लिक करिए और उसको पढ़ लीजिएगा। और हद तो तब हो गई जब इस ध्रुव राठी भाई साहब ने एक यंग लड़के के सारे डिटेल शेयर कर दिए थे अपने पेज पे, सिर्फ इतनी सी बात पे कि ये छोटा सा लड़का मीम्स बनाता था लेफ्टिस्ट के खिलाफ। इस तरीके से एक यंग लड़के के डिटेल शेयर करके वो उसकी ज़िंदगी ख़राब कर सकते थे। इनफैक्ट वो उसको मरवा तक सकते थे, क्योंकि जिस एरिया में वो रहता था वो बहुत ही कम्युनली डिस्टर्ब्ड एरिया था। तो एक तरफ तो हमारे दुग्गल साहब को फ्री स्पीच की बहुत ज़्यादा चिंता है, मोदी ने सारी फ्री स्पीच ख़त्म कर रखी है, और दूसरी तरफ दुग्गल साहब खुद जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बने हुए हैं। ये खुद शहंशाह की तरह रात को निकलते हैं न्याय बांटने के लिए, प्रोज बीजेपी अकाउंट्स को बैन करवाने के लिए। लोग खुद ही जज कर सकते हैं कि लोग कितने निडर होकर बोल पाते हैं देश में। भैया ये लोग फ्री स्पीच को ऐसे ही सपोर्ट करते हैं जैसे ऑल इंडिया बकचोद फेमिनिज्म को सपोर्ट करता है। और अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी सिर्फ प्रो बीजेपी फॉलोअर्स ही हैं जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। कांग्रेस पार्टी, ध्रुव राठी खुद या फिर कोई लेफ्टिस्ट या आम आदमी पार्टी के फॉलोअर्स ये कभी कोई फेक न्यूज़ नहीं फैलाते। और यही काम ना ये जो लेफ्टिस्ट हैं ये सेम काम टेररिज्म के साथ भी करते हैं। और दूसरी तरफ ये ट्विटर पे जाके विक्टिम बन रहे थे जब इनका अकाउंट फेसबुक ने 2-3 दिन के लिए बैन कर दिया था। ओ भाई मेरे बस कर यार, आयरनी भी डिप्रेशन में आके खुदकुशी कर लेगी। तो होपफुली मैंने आपको ये दिखाया है कि दुग्गल साहब ने कैसे एक कल्चर क्रिएट कर रखा था सेंसरशिप का। उन्होंने एक इंटरनेट माफिया बना रखा था जो लोगों को मास रिपोर्ट करके चुप करवाने की कोशिश करता था। तो अब किसी को सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि इनके खुद के फॉलोअर्स दूसरों के अकाउंट्स को मास रिपोर्ट करने के बाद अब एक महिला को एक फैक्ट चेक वीडियो बनाने पे हरेस कर रहे हैं ऑनलाइन। अब सवाल ये है कैरोलिना को क्या करना चाहिए। कैरोलिना ने अपने एक वीडियो में 4 पॉइंट्स डाले हैं जो उनको लगता है कि ध्रुव राठी को ये फॉलो करने चाहिए। अब देखिए पॉइंट 1, 3, 4 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे परवाह नहीं पड़ता कि ध्रुव राठी अपोलोजाइज़ करे या ना करे, कि वो थैंक यू बोले कैरोलिना को कि फैक्ट चेक उन्होंने वीडियो बनाया उसके लिए। लेकिन जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि दुग्गल साहब को एक या तो पोस्ट डालना चाहिए या मिनिमम एक वीडियो बनाना चाहिए जहाँ पे वो ये बोले कि कैरोलिना गोस्वामी को हरेस करना बंद कर दीजिए, और वो अपने फॉलोवर से रिक्वेस्ट करें और इस चीज़ को ख़त्म किया जाए वहीं पे। खासकर तब जब इनका खुद का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो सेंसरशिप को बढ़ावा देने का और लोगों की फ्री स्पीच को ख़त्म करने का। और कैरोलिना को भी मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी आपको अब्यूज़ किया है या आपको धमकी दी है, आप जाइए और उनके खिलाफ FIR कीजिए। और आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कैरोलिना गोस्वामी के YouTube पेज पे जाइए, इंडिया इन डिटेल्स जो उनका YouTube पेज है, वहाँ पे उनको सपोर्टिव मैसेजेस दीजिए। और क्या आप लोग भी ये मानते हैं कि जो ध्रुव राठी की फ्री स्पीच की एक जो फाइट है वो काफ़ी हिपोक्रिटिकल है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन पे मेरे को बताइए। और ये आपको याद होगा मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी एक बार जिक्र किया था इनके बारे में कि डॉक्टर बन रहे थे भाई साहब। जब नहीं आता तो मत करा करो सर, हमें पता है कि आप यहाँ क्यों हो, बहुत बखूबी जानता हूँ मैं, पर मत कीजिए, सब मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। कुछ का कुछ बन जाएगा बातों का, प्लीज़ मत कीजिए। ज़्यादा चीज़ें मैं भी नहीं बोल सकता यहाँ पे, बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। पर आप लोग समझदार हैं, भरोसा अपने दिमाग पे कीजिए और आगे बढ़िए ज़िंदगी में। इन लोगों की वजह से आपने ज़िंदगी ख़राब मत कर लेना सर। जय हिंद, नमस्कार।